CNBC TV18 Crystal Mutual Fund Awards 2012. At these times, only on CNBC TV18. Technology partner, Miles Software, Solutions for Financial Services. Associate sponsor, S&P Indices. Print partner, Financial Chronicles. Magazine partner, Money Life. ऐसा क्यों है कि देश में रियल एस्टेट की कीमतें अंधाधुंध रफ्तार से बढ़ रही हैं, लेकिन इन कंपनियों के शेयर पिट रहे हैं? और इसकी मिसाल है देश की नंबर 1 रियल्टी कंपनी DLF। ऐसा क्यों है कि DLF में आपका निवेश घटकर 1/4 रह गया है? जानिए एक्सरे रिपोर्ट में। हम करेंगे जांच कि क्या है DLF की असली हालत, क्योंकि हम करते हैं आपके निवेश की हिफाजत। देखिए एक्सरे रिपोर्ट सिर्फ CNBC आवाज पर। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और ये हमारी खास पेशकश है दोस्ती का ड्राइवर। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इन दिनों एक नई ऊंचाई पर हैं। हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत का दौरा किया और इन्हीं दिनों दिल्ली में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फेयर चल रहा है। दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते इन दिनों आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत भर है। अभी तो दोनों देशों के बीच ट्रेड को बढ़ावा देने का काफी पोटेंशियल है। कैसे इन रिश्तों को और बेहतर बनाया जा सकता है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ शामिल हो रहे हैं कॉमर्स सेक्रेटरी भारत के राहुल खुल्लर, पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन मियां मोहम्मद मंशा। मियां मंशा पाकिस्तान के सबसे अमीर और सबसे कामयाब उद्योगपतियों में से एक हैं। वो निशात ग्रुप के हेड हैं और मुस्लिम कमर्शियल बैंक के चेयरमैन हैं। साथ ही शो में शामिल हो रही हैं पाकिस्तान की जानी मानी फैशन डिजाइनर फाइजा समी। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप में फाइजा का काम काफी सराहा गया है। इसके अलावा हमारे साथ शो में हैं सार्क चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट विक्रमजीत सिंह साहनी। साहनी साहब एक एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल वर्कर हैं और सन ग्रुप के प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ चर्चा में शामिल हो सकते हैं एक और मेहमान, लेकिन हम बातचीत शुरू करते हैं सबसे पहले मंशा साहब से। मंशा साहब, आपका बहुत स्वागत है भारत आने के लिए और आप दिल्ली में इस वक्त ट्रेड फेयर के लिए मौजूद हैं। क्या मैं आपसे ये समझ सकता हूं कि ये ट्रेड फेयर जो कि एक हाई प्रोफाइल स्पेस का है, लाइफस्टाइल पर फोकस है, जिसमें हम सब लोगों की दिलचस्पियां बहुत होती हैं, ये कितना सिग्निफिकेंट है और क्यों सिग्निफिकेंट है? देखिए संजय भाई, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि विद इन 1 ईयर हमने 2 फेयर्स कर लिए हैं। एक पहले लाहौर में आपके लोग आए और अब पाकिस्तानी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने ये फेयर लगाया है और इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, मच मोर देन द फेयर इटसेल्फ, कि ये एक शुरुआत में बड़ा हमें फ़ायदा देगी आगे चल के। बिल्कुल। आइए शामिल करते हैं खुल्लर साहब को। ये इवेंट हम भी समझते हैं कि बहुत ऐतिहासिक है। पाकिस्तान के बिजनेसमैन भारत आए हैं, लेकिन इसमें चूंकि सिर्फ हाई एंड ही प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, जबकि हमको लगता है कि ट्रेड में जो शायद उतनी अट्रैक्टिव चीजें नहीं हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कारोबार काफी बढ़ सकता है। तो उसके लिए ये ट्रेड फेयर कितना सिग्निफिकेंट प्ले है? मेरे विचार में ये पहली बार है बड़े सालों के बाद जब यहाँ पर पाकिस्तान के बिजनेसमैन आए हैं ट्रेड एक्सपैंड करने के लिए। महत्वपूर्ण बात वो है, महत्वपूर्ण ये बात नहीं है कि ये लाइफस्टाइल का एग्जीबिशन है। महत्व इस बात का है कि वहाँ से इतनी बड़ी डेलीगेशन 600 लोग आए हैं, वास्ट वैरायटी ऑफ गुड्स लेके आए हैं, माल दिखाने के लिए आए हैं, खरीदने के भी ले आए हैं और बेचने के लिए भी लाए हैं। और बिजनेस फेयर में होता क्या है कि माल जो आप पहली बार देखते हैं, एक तो कस्टमर्स देखते हैं, वो शायद खरीद लेंगे, पर जो हमारे अपने बिजनेसमैन हैं वो देखेंगे, अगर माल अच्छा लगा तो ऑर्डर प्लेस कर देंगे कि भाई साहब ये माल तो यहाँ बिक सकता है। ऐसे ही ट्रेड एक्सपैंड किया जाता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जीबिशन। एंड आप ये विचार करिए, सोचिए कि देखिए 1 साल पहले तो चर्चा तक नहीं हो रही थी ट्रेड की। मेरे को अभी भी याद है 27 या 28 अप्रैल को मैं इस्लामाबाद पहली बार गया था और 1 साल के अंदर अंदर 4-5 विजिट्स हो गई। एक लाहौर में हमारा शो हो गया, एक इनका पाकिस्तान का शो आज यहाँ इनॉग्रेट हो रहा है।
तो इससे ये पता चलता है कि देखिए दोनों तरफ बिजनेसमैन और कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट इतना है कि दोनों स्टेट्स को आपस में ट्रेड एक्सपैंड करना चाहिए। हित की बात, दोनों के लिए हित की बात है। बिल्कुल। आइए चलते हैं फैजा मैम आपके पास। आप बताएं, आज पहला दिन है इस एग्जीबिशन का, आप और आपके बहुत सारे दोस्त लोग यहाँ आकर के अपनी अपनी चीजों को शोकेस कर रहे हैं। पहले दिन का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और बहुत खुशी की बात है। बहुत इट्स स्टेप इन द राइट डायरेक्शन आई थिंक। और मेरे तो बहुत सालों से ये एक मुझे लगता है कि दिन मैं चाहती थी बहुत दिनों से देखने के लिए कि हम यहाँ आके ट्रेड एग्जीबिशन करें, और एक और आज रास्ता भी खुल रहा है वाघा का, तो उससे बहुत अच्छा ये हो जाएगा कि जो है ट्रेड ज्यादा बढ़ेगा। एंड होपफुली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स इंशाल्लाह वी आर वेरी पॉजिटिव कि हम आपस में प्रॉपर्ली ट्रेड करना शुरू करेंगे। एंड हमारे एक बात हमें रियलाइज करना चाहिए कि हमारी दुनिया यहाँ ही है, यहाँ ही हमने रहना है, और आपस में हम करेंगे जितना उतना हमारे दोनों मुल्कों को बहुत फायदा होगा उसका इंशाल्लाह। बिल्कुल। आइए अब चलते हैं सहानी साहब, आपका पहला टेक मैं जानना चाहूंगा। एक बड़ा डेवलपमेंट है ये, आपकी नजर में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है कि जैसे बताया कि हमने पहले मेड इन इंडिया शो किया और पाकिस्तान ने अब जो इंडिया को MFN स्टेटस देने की एक प्रिंसिपल अनाउंसमेंट की है, और हमें ये खुशी है कि जब से उन्होंने ये नेगेटिव लिस्ट 29 फरवरी को खत्म की और उसके बदले में एक पॉजिटिव लिस्ट खत्म की और उसके बदले में सभी ट्रेड को खोला। अब तकरीबन 1200 आइटम्स के अलावा सभी आइटम्स पे ट्रेड हो सकता है पाकिस्तान के साथ। तो ये ट्रेड खुलने के बाद MFN स्टेटस की तरफ से ये पहला बड़ा कदम है कि ये एग्जीबिशन लग रही है। और जैसे कि लोगों ने बोला कि मैं समझता हूं कि आवाम की, चाहे यहाँ का आवाम है और हम पाकिस्तान भी गए हैं, वहाँ की भी जो बिजनेस कम्युनिटी है, आम आवाम है, उसका भी ये कहना है कि अब वो पीस विद प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, और अब वो चाहते हैं कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है वही हमारी जितनी मुश्किलातें हैं उनका तर्जुमानी करे, उनका हल जो है वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से इस खित्ते में प्रोस्पेरिटी आ सकती है। बिल्कुल। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से चर्चा जारी रखेंगे कि पाकिस्तान और भारत के बीच कारोबार का रास्ता कितनी बड़ी दोस्ती का ड्राइवर बन सकता है। छोटा सा ब्रेक।